एक दिन अर्जुन अकेले वन में शिकार करने गए। वह वन में रास्ता भटक गए और घूमते घूमते वे रामेश्वरम पहुंच गए, जहां उन्हें श्री राम जी का बनाया हुआ सेतु देखा। सेतु दिखने में बहुत ही सरल और साधारण लगा। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि उन्हें सेतु बनाने के लिए वानरों की क्या जरूरत थी, जबकि वे खुद ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनकी जगह मैं होता तो यह सेतु बाणों से बना देता। यह सुनकर हनुमान जी को गुस्सा आया और हनुमान जी ने कहा कि बाणों से बना सेतु एक भी व्यक्ति का भार झेल नहीं सकता। तब अर्जुन ने कहा कि यदि मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है। मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखते ही सेतु चरमरा और अचानक से पूरा टूट गया। यह देखकर अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा अनुसार खुद को खत्म करने के लिए अग्नि जलाने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और अर्जुन से कहा कि वह फिर से सेतु बनाए, लेकिन इस बार वे श्री राम का नाम लेकर सेतु बनाए, जिससे वह नहीं टूटेगा। अर्जुन ने भगवान राम का नाम लेकर सेतु बनाया। सेतु दिखने में हूबहू था और शर्तानुसार सेतु के तैयार होने के बाद हनुमान फिर से उस पर चले, लेकिन इस बार सेतु नहीं टूटा। इससे हनुमान जी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और इससे खुश होकर हनुमान ने अर्जुन से कहा कि वे युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। उन पर जिस प्रकार की मुसीबत आएगी तो वो अर्जुन को एहसास तक नहीं होने देंगे। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज में हनुमान विराजमान हुए। अर्जुन पर कर्ण द्वारा हुए हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र के वार से अर्जुन के रथ को बचाकर रखा और अंत तक उनकी रक्षा की। अर्जुन को संपूर्ण युद्ध के दौरान इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि उनके रथ की सुरक्षा हनुमान जी कर रहे हैं। युद्ध समाप्त होने के पश्चात जब अर्जुन ने कृष्ण से युद्ध के बारे में अपने खुद की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने आज कर्ण का सामना किस प्रकार किया वासुदेव, तब भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से रथ से उतरने को कहा। हनुमान जी जैसे ही रथ से उतरे तो रथ आग से जलकर भस्म हो गया। तब अर्जुन का घमंड पूरी तरह चकनाचूर हो गया और श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। हनुमान जी को धन्यवाद कहा और चरण स्पर्श किए। हनुमान जी ने विजय भव का आशीर्वाद दिया और कथनानुसार रथ की ध्वजा पर विराजमान हो गए। तभी से हनुमान जी की पूजा उनकी ध्वजा के साथ की जाती है।